आपका हमारे YouTube चैनल जीके एजुकेशन एंड फन पर स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए कक्षा 9 का एनसीईआरटी क्षितिज का पाठ 2 बैलों की कथा लेकर आई हूँ। पाठ के लेखक का नाम मुंशी प्रेमचंद है। लेखक परिचय। प्रेमचंद का मूल नाम धनपतराया था और उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के नजदीक लम्ही गांव में हुआ था। पिता का नाम अजायब राय था और वे डाकखाने में मामूली नौकरी करते थे। वे जब सिर्फ 8 साल के थे तब मां का निधन हो गया। पिता ने दूसरा विवाह कर लिया लेकिन वे मां के प्यार और वात्सल्य से महरूम रहे। वे काफी सादे स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने अपने जीवन काल को काफी सरल तरह से बिताया था। मुंशी प्रेमचंद एक लेखक भी थे। उनकी एक रचना 2 बैलों की कथा भी है जिसे आगे हम पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़कर अब पाठ को देखते हैं। संसार के सभी जानवरों में गधे को उसके सीधापन व सहनशीलता के कारण सबसे बुद्धिहीन प्राणी समझा जाता है, क्योंकि सुख दुख, अच्छे बुरे व हानि लाभ में गधों का भाव एक समान ही रहता है। उनमें ऋषि मुनियों के लगभग सभी गुण पाए जाते हैं, जैसे सरल, सीधे, सहनशील, क्रोध रहित आदि। बस थोड़ी कमी रह जाती है विद्वता व ज्ञान की, यानी आप उसे बुद्धिहीन प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान दे सकते हैं। बुद्धिहीन प्राणियों में दूसरे स्थान पर बैलों को रखा जा सकता है, जो कभी कभी अपना क्रोध प्रकट कर देते हैं। और मुंशी प्रेमचंद जी की यह कहानी दूसरी श्रेणी के उन्हीं बुद्धिहीन प्राणियों की है। झुरी एक किसान था, जिसके पास हीरा और मोती नाम के 2 बैल थे। वे दोनों ही ऊंचे डील डौल व सुंदर कद काठी के पछाही जाति के बैल थे। लंबे समय से एक दूसरे के साथ रहते रहते दोनों में अच्छा भाईचारा भी हो गया था। वो कभी एक दूसरे को चाटकर तो कभी सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। दोनों आंखों के इशारे से ही एक दूसरे की बात भी समझ लेते थे। और कभी कभी दोनों आपस में सींग भी मिला लिया करते थे, लेकिन झगड़ने के लिए नहीं बल्कि यूं ही मजाक में। एक बार झुरी ने अपने दोनों बैलों को अपने साले गया के साथ काम के लिए अपनी ससुराल भेज दिया। हीरा और मोती दोनों ही यह समझ रहे थे कि झूरी ने उन्हें बेच दिया है, इसीलिए वो गया के साथ जाना नहीं चाहते थे। मगर उन्हें जबरदस्ती गया के साथ उसके घर जाना पड़ा। दिन भर चलते चलते थके हारे हीरा और मोती जब गया के घर पहुंचे तो वो मन ही मन बहुत दुखी थे। वो सोच रहे थे कि जिस मालिक और घर को उन्होंने अपना समझा, आज उसने ही उन्हें बेच दिया। यहाँ तो उनके लिए सब कुछ नया है। अब दोनों ने अपनी मूक भाषा में एक दूसरे से बात की और रात होने पर, जब सब लोग सो गए, दोनों ने अपनी अपनी रस्सियां तोड़ डाली और अपने घर की तरफ चल दिए। सुबह जब झुरी उठकर बाहर आया तो अपने दोनों बैलों को दरवाजे पर देखकर खुश हो गया। उसने देखा कि दोनों बैल घुटनों तक कीचड़ से सने हुए थे और आधी रस्सी उनके गले में लटक रही थी। दोनों की आंखों में उसके लिए गुस्सा और स्नेह दोनों था। झूरी ने दौड़कर दोनों बैलों को गले से लगा लिया, लेकिन झूरी की पत्नी बैलों को अपने दरवाजे पर देखकर नाराज हो गई और उन्हें नमकहराम कहकर गालियां देने लगी। उसने गुस्से में बैलों के आगे सूखा चारा डाल दिया। झूरी ने अपने नौकर से चारे में कुछ खली मिलाने को कहा, लेकिन नौकर ने मालकिन के डर से उसमें खली नहीं मिलाई। दूसरे दिन गया दोबारा हीरा मोती को लेने आ गया। इस बार वह बैलों को पैदल ले जाने के बजाय गाड़ी में ले गया, ताकि वो उसे परेशान न कर सके। रास्ते में 1-2 बार मोती ने गाड़ी को खाई में गिराना चाहा, लेकिन हीरा ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। हीरा काफी समझदार था। वह जानता था कि अगर गाड़ी खाई में गिरी तो उनको भी चोट लग सकती है। घर पहुंचकर उन्हें मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया गया और खाने को सूखा चारा डाल दिया गया। दोनों ने इसे अपना अपमान समझा और चारे को मुंह तक नहीं लगाया। अगले दिन गया उनको खेत जोतने के लिए लेकर गया। हीरा मोती ने हल खींचने से मना कर दिया। दोनों को खूब मारा पीटा, लेकिन दोनों टस से मस नहीं हुए। शाम को फिर से उन्हें मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया गया और उनके आगे फिर से सूखा भूसा डाल दिया गया, लेकिन दोनों ने कुछ नहीं खाया। जब रात को घर के सब लोग खाना खा रहे थे, तभी भैरों की नन्ही लड़की 2 रोटियां लेकर आई और उन्हें खिला गई, जिसे खाकर उन्हें संतोष हुआ।
लड़की की सौतेली माँ थी जो उसे बहुत परेशान करती थी। लड़की रोज आती और उन्हें 2 रोटियां खिला कर जाती। इससे उन दोनों को उस लड़की से स्नेह हो गया था। हीरा और मोती दिन भर काम करते हैं और रात को सूखा भूसा उनके सामने फेंक दिया जाता था। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए। एक रात दोनों ने रस्सियां तोड़कर भागने का तैयारी कर ली। वो रस्सियों को तोड़ने के लिए उसे चबाने लगे, मगर रस्सी काफी मोटी थी, इसीलिए वह आसानी से नहीं टूटी। तभी वह लड़की आई और उसने दोनों की रस्सियां खोल दी। किंतु हीरा मोती लड़की के स्नेह के कारण नहीं भाग सके। लड़की ने अचानक शोर मचाना शुरू कर दिया। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए। एक रात दोनों ने रस्सियां तोड़कर भागने का तैयारी कर ली। वो रस्सियों को तोड़ने के लिए उसे चबाने लगे, मगर रस्सी काफी मोटी थी, इसीलिए वह आसानी से नहीं टूटी। तभी वह लड़की आई और उसने दोनों की रस्सियां खोल दी। किंतु हीरा मोती लड़की के स्नेह के कारण नहीं भाग सके। लड़की ने अचानक शोर मचाना शुरू कर दिया। लड़की की आवाज सुनकर हीरा मोती भाग खड़े हुए गया तथा गांव वालों ने उनका दूर तक पीछा किया। लेकिन हीरा मोती अपनी पूरी ताकत के साथ भागने लगे और इसी चक्कर में वो अपना रास्ता ही भटक गए और काफी दूर निकल गए। दोनों अपनी आजादी का जश्न मना ही रहे थे कि अचानक दूर से एक सांड उनके आगे आ गया। दोनों की समझ में नहीं आ रहा था कि अब सांड से कैसे मुकाबला किया जाए। खैर दोनों ने मिलकर बढ़िया रणनीति के तहत उस पर आक्रमण किया। सांड जब एक बैल पर आक्रमण करता तो दूसरा बैल पीछे से उसे मार देता, और यह काफी देर तक चलता रहा। सांड भी दो दो बैलों से एक साथ लड़ने का आदी नहीं था। तभी मोती ने उसके पेट में अपना सींग घुसा दिया, जिससे वह बेदम होकर गिर पड़ा। हीरा मोती को उस पर दया आ गई। वो उसे अधमरा छोड़कर आगे बढ़ गए। तभी उन्हें सामने मटर का खेत दिखाई दिया। भूख तो लगी थी, सो हीरा के मना करने के बाद भी मोती मटर खाने लगा। अभी उन्होंने कुछ ही मटर खाई थी कि 2 आदमी लाठी लेकर वहां आ गए। उन्हें देखकर दोनों ने भागने की कोशिश की, किंतु कीचड़ में फंसने के कारण भाग न पाए और पकड़े गए। उन लोगों ने उन्हें पकड़कर कांजी हाउस में बंद करवा दिया। कांजी हाउस पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां पहले से ही कई और जानवर जैसे घोड़े, भैंस, बकरियां भरे पड़े थे। उनमें से कुछ बहुत कमजोर थी, तो कुछ मुर्दा हालत में थी। वहां उन्हें दिन भर कुछ भी खाने को नहीं मिला। रात होने पर हीरा ने मोती से वहां से भागने की बात की, और उसके बाद हीरा ने सींगों से दीवार पर मारना शुरू कर दिया। काफी मेहनत के बाद हीरा ने आधी दीवार गिरा दी। आधी दीवार के गिरते ही वहां से घोड़े, भैंस और बकरियां भागने लगी, लेकिन गधे ज्यों के त्यों अपनी जगह पर खड़े थे। लेकिन मोती ने उन्हें भी सींग मार मार कर वहां से भगा दिया। लेकिन हीरा खुद नहीं भागा, क्योंकि मोती मोटी रस्सी से बंधा था जिसको तोड़ना मुश्किल था। इसलिए वह मोती के पास आकर बैठ गया। अगले दिन चौकीदार ने ये सब देखा तो उसे हीरा और मोती पर बहुत गुस्सा आया। उसने उन दोनों की डंडों से खूब पिटाई की और मोटी रस्सी से बांध दिया। इस तरह हीरा मोती को कांजी हाउस में बंद हुए 1 सप्ताह हो गया था। उन्हें खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया जाता था। दोनों सूखकर कांटा हो गए थे। एक दिन नीलामी हुई और एक कसाई ने उन्हें खरीद लिया। नीलाम होकर दोनों उस दधियल कसाई के साथ चले जा रहे थे। तभी हीरा मोती को लगने लगा कि ये रास्ता उनका जाना पहचाना है। उनके कमजोर शरीर में फिर से जान आ गई और उन्होंने भागना शुरू कर दिया। भागते भागते झूरी के घर पहुंच गए और थान पर अपनी जगह जाकर खड़े हो गए। झूरी उन्हें देखते ही दौड़ा दौड़ा आया और उनको गले से लगा लिया। बैल भी झूरी को देखकर काफी खुश थे। तभी दधियल कसाई भी बैलों को लेने वहां आ पहुंचा। झूरी ने उससे कहा कि ये बैल मेरे हैं। इस पर कसाई कहने लगा कि मैंने इनको नीलामी से खरीदा है, इसीलिए ये मेरे हैं। और वह बैलों को जबरदस्ती ले जाने के लिए जैसे ही उनकी तरफ बढ़ा, मोती ने उसे सींग से मारना शुरू कर दिया और फिर उसे भगा भगा कर गांव से बाहर कर दिया। उसके बाद झूरी ने नादों को खली, भूसा, चोकर और दानों से भर दिया। हीरा मोती उसे चाव से खाने लगे। इतने में मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए
अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।